बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिफरेंट थेरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं पिछले अपने कई लेक्चर्स में, और उनके रोल को डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अमल में। थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं कि जो जो हम पीछे लेक्चर्स करते हुए आ रहे हैं, जिन थेरीज़ को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो जब हम रिलेशनशिप की बात की थी हमने कम्युनिटी के अंदर, तो हमने सोशल कैपिटल थेरी को पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी। इसी तरह जब हमने कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने फंक्शनलिज्म की बात की थी कि कैसे फंक्शनलिज्म जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकता है कम्युनिटी वर्कर के लिए, उसका जानना क्यों ज़रूरी है। जब हमने पावर की बात की थी, जब पावर के कम्युनिटी के पावर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी, तो हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को समझने की कोशिश की थी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का क्यों जानना ज़रूरी है एक कम्युनिटी वर्कर के लिए, ताकि एक माशरा तरक्की कर सके। और जब हम शेयर्ड मीनिंग की तरफ आए थे तो हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शन को डिस्कस किया था। इसी तरह अपने कुछ लेक्चर्स में, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन फॉर चेंज की जब बात की थी तो हमने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी की बात की थी कि कैसे जो लोगों के एक्शंस जो हैं वो चेंज लेकर आते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मोटिवेशन फॉर डिसीजन मेकिंग है, और इसमें हम जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो रैशनल चॉइस थ्योरी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रैशनल चॉइस थ्योरी है क्या। रैशनल चॉइस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड रैशनल एक्शन थ्योरी और चॉइस थ्योरी, a school of thought based on the assumption that individuals choose a course of action that is most in line with their personal preference। हम वो काम ज्यादा करना पसंद करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं या जिसको हम अपने लिए फायदेमंद समझते हैं। Rational choice theory is used to model human decision making, especially in the concept of microeconomics, where it helps economists better understand the behavior of a society in terms of individual action as explained through rationality, in which choices are consistent because they are made according to the personal preferences। हम decisions करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पर्सनल इंटरेस्ट। हमें जो चीज़ सूट करती है या जो चीज़ हमारे फायदे में है, हम उसको सामने रखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी इंक्रीजिंगली इज अप्लाइड to other areas as well, including evolutionary theory, political science, and war. Rational choice theory in social work is an important concept because it helps एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन, यानी लोग कैसे डिसीजन करते हैं, फैसले कैसे करते हैं, उनके पेश नज़र कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम सोसाइटी के साथ डील करते हैं, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है, तो हम ये देखते हैं कि लोग जब फैसले करते हैं तो उनके पेश नज़र कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अकॉर्डिंग टू द रैशनल चॉइस थ्योरी, every choice that is made completed by the first considering the cost, risk and benefits of making that decision। अगर आप कहीं जाकर फॉर एग्जाम्पल कमाना चाहते हैं तो आप इस चीज को जहन में रखते हैं कि आपको वहां जाने की क्या कॉस्ट होगी, वहां रहने की क्या कॉस्ट होगी, उसके क्या नतायज होंगे, उससे आपको फायदा कितना होगा। तो आप दोनों चीजों को दोनों तराजू के दोनों पलड़ों में डालकर तोलते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी और उसका बेनिफिट क्या होगा। तो जब आपको लगता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम है बेनिफिट से और उसके बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, तो आप वही डिसीजन करते हैं। यानी आप जब भी कोई डिसीजन करते हैं आप अपने प्रेफरेंसेस को सामने रखते हैं। यही हिसाब कम्युनिटीज के अंदर होता है कि वो लोग जो पावर में हैं वो पहले ये देखते हैं कि उनको क्या फायदा होता है, उनकी कॉस्ट क्या आती है और उनको उससे फायदा क्या होता है। यानी अगर कोई किसी पोस्ट पे पहुंच जाता है, किसी ओहदे पर पहुंच जाता है, तो उसका अपना फायदा क्या है बनिस्बत इसके कि कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है। Choices that seems irrational to one person may make perfect sense to another based on the individual desire। ये तो बात बिल्कुल सीधी सी है कि वो एक फैसला जो एक के लिए इररेलेवेंट लगता है या उसको लगता है कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं, कम्युनिटी को फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखे, उसकी चॉइसेस को सामने रखे, तो दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद, दूसरे को वो बहुत ज्यादा फायदेमंद लग रहा होता है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव के अंदर फर्क है।
Rational choice theory origin date back centuries. The Adam Smith is considered the originator of this theory. His essay, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, proposed human nature's tendency towards self-interest resulted in prosperity. Smith's term, the invisible hand, referred to unseen forces driving the free market. Rational choice theory can apply to a variety of areas, including economics, psychology, and philosophy. This theory states that individuals use their self-interest to make choices that will provide them with the ग्रेटेस्ट बेनिफिट. वो क्या कहते हैं कि लोग डिसीजन उस वक्त करते हैं जब उनको अपना फायदा ज्यादा नजर आ रहा होता है. पीपल वे देयर ऑप्शन एंड मेक द चॉइसेस दे थिंक विल सर्व देम बेस्ट. वो वही बात है कि तराजू में रख कर तोलते हैं कि किस चीज में उनको ज्यादा फायदा है, उसकी कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है. अगर तो बेनिफिट ज्यादा होते हैं तो वो उसी चीज के बारे में डिसीजंस करते हैं. हाउ इंडिविजुअल डिसाइड what will serve them best independent on personal preferences. For example, one individual may decide that withdrawing from smoking is best for them because they want to protect the health. उसी सूरत में वो बंदा स्मोकिंग छोड़ेगा अगर वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि सिगरेट ना पीना जो है उसके लिए बेहतर है. अगर वो ये समझता रहेगा कि सिगरेट पीना उसके लिए बेहतर है तो वो उसको कभी क्विट नहीं करेगा. लेकिन जब वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा कि सिगरेट स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है तो वो फिर इस चीज को क्विट कर लेगा क्योंकि उसका अपना फायदा है. और जब तक वो समझता रहेगा कि उसका सिगरेट पीने में उसका फायदा है तो वो स्मोकिंग करता रहेगा. तो लोग उसी वक्त डिसीजंस करते हैं जब उनको लगता है कि वो चीज उनके फायदे में है. Another individual will decide they want to smoke because it relieves the stress. वो स्मोक करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक तो उनको लगता रहेगा कि स्मोकिंग उनके स्ट्रेस को कम करती है. Although the choices are opposite, both individuals make these choices to get the best result for themselves. दोनों इंसान जो हैं वो अपने लिए बेस्ट सोच रहे हैं. तो डिसीजन मेकिंग जो कम्युनिटी के अंदर है वो बहुत हद तक इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उनके अपने फायदे में क्या चीज आती है. तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे रैशनल चॉइस जो थ्योरी है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में कम्युनिटी वर्कर के लिए हेल्पफुल साबित होती है. तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.